कहानी खोए हुए जंगल का रहस्य। छोटा सा गांव शालबनपुर, चारों ओर जंगल से घिरा हुआ, बीच से एक अजीब सी नदी बहती थी। इस गांव में रहते थे 3 दोस्त, आरिफ, मीतू और सायन। बचपन से ही ये तीनों साथ पढ़ते, खेलते और शरारतें करते। एक शाम नदी किनारे बैठे बैठे आरिफ बोला, सुनो, हमारे गांव के पास वाले जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर है। कहते हैं वहां राजा भूपेन सिंह का महल था। मीतू चौंक कर बोला, लेकिन सब कहते हैं वहां भूत है, कोई रात में नहीं जाता। सायन मुस्कुराया, भूत प्रेत जैसी बातें मत मानो, असली रहस्य जानना चाहिए। क्यों न कल सुबह वहां चलते हैं? तीनों की आंखों में चमक आ गई। डर और जिज्ञासा मिलकर एक अजीब सी उत्तेजना पैदा कर रहे थे। अगली सुबह वे खाने पीने का सामान, पानी और एक पुराना कंपास लेकर निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता आसान था। झाड़ियां, जंगली फूल और पक्षियों की चहचहाहट उनका साथ दे रही थी। लेकिन 1 घंटे बाद जंगल घना और डरावना लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं इतनी आपस में मिली कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से भीतर आ पा रही थी। पक्षियों की आवाज बंद हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा। मीतू घबराकर बोला, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? आरिफ कंपास दिखाते हुए बोला, हाँ, नदी के बहाव के हिसाब से चल रहे हैं। महल इसी ओर होगा। कुछ दूर जाते ही उन्हें टूटी फूटी पत्थर की दीवार दिखी, जिस पर बेलें लिपटी थी। लगता था जैसे कोई पुराना महल यहीं था। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर क्या होगा? सचमुच कोई रहस्य छिपा है क्या? वे दीवार फांदकर भीतर गए और तभी दूर से अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। महल के अंदर पहुंचकर वे दंग रह गए। चारों ओर टूटी दीवारें, लेकिन अब भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कभी कितना भव्य रहा होगा। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। सायन ने चिन्ह छूते ही देखा कि एक हिस्सा हिलने लगा। अचानक दीवार खुली और एक गुप्त दरवाजा सामने आ गया। अंधेरा भरा एक संकरा गलियारा। मीतू डरकर बोला, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन आरिफ और सायन के अंदर रोमांच की आग जल रही थी। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रख दिया। मीतू मजबूरी में उनके पीछे गया। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, एक राजा, उसकी सेना और युद्ध के दृश्य। नीचे किसी अज्ञात भाषा में शब्द लिखे थे। सायन बोला, ये शायद कोई इशारा है, लेकिन भाषा समझ नहीं आती। गलियारे के अंत में हल्की रोशनी दिखी। वे कमरे में पहुंचे तो बीच में एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। संदूक बंद था, लेकिन ऊपर वही अजीब चिन्ह बने थे। तभी पास की दीवार से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से मार रहा हो। तीनों डर के मारे पीछे हटे। मीतू कांपते स्वर में बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ अशुभ कुछ है। उसी वक्त संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। संदूक खुलते ही तेज हवा का झोंका कमरे में भर गया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ नीली चमक फैल गई। नीली रोशनी से एक धुंधली छाया निकलने लगी, राजसी पोशाक में, हाथ में तलवार लिए। उसने भारी आवाज में कहा, किसने मेरी शांति भंग करने का साहस किया? तीनों सहम गए। यह भूत था या किसी आत्मा की छाया? आरिफ डरते डरते बोला, हम गांव के साधारण लोग हैं, जिज्ञासा में यहाँ आ गए। छाया बोली, मैं भूपेन सिंह हूँ। सदियों पहले मेरा राज्य विश्वासघात के कारण मिट गया। मेरी आत्मा आज भी चैन नहीं पा सकी। सायन ने साहस जुटाकर पूछा,
आपको शांति क्यों नहीं मिली? भूपेंद्र सिंह की आवाज भारी हो गई। मेरे खजाने और गुप्त पांडुलिपि यहाँ छिपी है। जो इसे पाएगा वही सच और झूठ की सीमा जानेगा। लेकिन उस खजाने पर अभिशाप है। मीतू डर से रोने लगा। पर राजा की छाया बोली, यदि साहस दिखाओगे तो सत्य प्रकट होगा। यदि डरोगे तो यह जंगल तुम्हें निगल जाएगा। इतना कहकर वह प्रकाश लुप्त हो गया। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। तीनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहे। अब वे भागे या रहस्य सुलझाएं? उन्होंने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटेंगे। गलियारा पार करने के बाद वे पहुंचे एक रहस्यमय वन में। चारों तरफ अजीब सी निस्तब्धता, आकाश पर अजनबी रंग, मानो वे किसी और दुनिया में आ गए हों। सामने 3 रास्ते थे, बाएं, दाएं और बीच में। हर रास्ते पर पत्थर पर लिखे शब्द। पहले तो समझ नहीं आए, पर अचानक सायन को वे हिंदी में दिखने लगे। बीच वाले पर लिखा था, सिर्फ साहसी ही सत्य का मार्ग पाते हैं। बाएं, डर से मृत्यु, दाएं, लोभ से विनाश। उन्होंने बीच का रास्ता चुना। कुछ दूर जाने पर एक उफनती नदी सामने आई। पुल नहीं था और पानी तेज बह रहा था। नदी के पार चमकती हुई रोशनी दिख रही थी। आरिफ बोला, वही खजाना होगा, हमें पार करना होगा। वे पास पड़े लकड़ी के तनों को बांधकर बेड़ा बना लाए। नदी पार करते समय अचानक पानी से एक विशालकाय दैत्य निकल आया। उसकी गरज सुनकर मीतू चीख उठा। आरिफ को राजा की बात याद आई, सिर्फ साहसी सत्य पाते हैं। वह खड़ा होकर दैत्य से बोला, हम सत्य की खोज में आए हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। चमत्कारिक रूप से दैत्य गायब हो गया। नदी शांत हो गई। तीनों सुरक्षित किनारे पहुंचे। अब बस एक ही कक्ष बाकी था। गुफा जैसी एक जगह मिली जो सुनहरी रोशनी से भरी थी। बीच में संदूक और बगल में पुरानी किताब रखी थी। संदूक खोला तो उसमें सोना चांदी, रत्न, गहने थे। पर किताब खोली तो असली खजाना वही निकला। किताब में लिखा था, जो राजा अपने प्रजाजनों का विश्वास खो दे, उसका साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो, नष्ट हो जाता है। मेरे राज्य भूपेंगढ़ का विनाश विश्वासघात से नहीं, बल्कि मेरे अहंकार से हुआ। तीनों ने चुपचाप पढ़ा। सच्चाई सामने थी। तभी फिर से राजा भूपेंद्र सिंह की आत्मा प्रकट हुई, पर अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने सत्य उजागर किया। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। वह प्रकाश में विलीन हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। तीनों समझ गए कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि शिक्षा है, सत्य, साहस और विनम्रता की शिक्षा। वे किताब लेकर गांव लौटे। जब उन्होंने सबको कहानी सुनाई तो लोग हैरान रह गए और गर्व महसूस किया कि उनके गांव में इतना बड़ा इतिहास छुपा था। उनकी यह यात्रा पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब